वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी ड्रग्स कनेक्शन की जांच लगातार की जा रही है और इस बीच अब आईबी और नारकोटिक्स की टीम भी जांच में जुटी हुई है। टिकरापारा थाने में आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। रायपुर पुलिस ने 9 तस्कर पकड़े थे जिनके पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स मिला है। मुख्य आरोपी लवजीत सुवित सैफ की रिमांड को बढ़ा लिया गया है। 11 अगस्त तक ये रिमांड पर रहेंगे और इस बीच इन तस्करों से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है। रायपुर का ये बताया जा रहा है, भाटा गांव के फार्म हाउस का ये वीडियो, जिसकी पुष्टि बंसल न्यूज नहीं करता है, लेकिन इसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है रायपुर में और युवा इसकी जद में है। तो ये ड्रग्स रैकेट का राज खुला कैसे, ये भी जरा जान लीजिए। दरअसल वायरल वीडियो से ड्रग्स कांड का खुलासा हुआ था। वो वीडियो जिसमें एक युवती होटल के रूम में बैठकर कोकीन की पार्टी कर रही थी। पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाकर इसकी तस्करी छत्तीसगढ़ में हो रही है, इस बात का खुलासा भी हुआ। ड्रोन के जरिए भारत में ये ड्रग्स लाया जा रहा है और फिर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खपाया जा रहा है। देश के कई अन्य राज्य भी हैं जहां पर कुछ इस तरह से ही ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। म्यूल अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ड्रग्स तस्करों के निशाने पर रईसजादे हैं जिनके थ्रू ये और भी लोगों तक पहुंचते हैं। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ड्रग्स की जानकारी दी जाती है और ड्रग्स के रेट बताए जाते हैं कि कितने ग्राम ड्रग्स कितने रुपए में उन्हें मिलेगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में ड्रग्स कांड पर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया है। नशे के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं। मजबूत और ठोस कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। नशे के अवैध कारोबार पर हम काबू पाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया है और हमारी सरकार बनने के बाद नशे के खिलाफ एक लगातार अभियान चलाया है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ तगड़ी और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हमारी सरकार बनने के बाद हुई है। रह रहकर भी जो मामले आ रहे हैं उन पर भी हमारी नजर है और मामलों का खुलासा भी इसीलिए हो रहा है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मजबूत और ठोस कार्रवाई करेंगे। नशे के अवैध कारोबार को पूरी सख्ती से नियंत्रित करेंगे, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ड्रग्स कांड का खुलासा होता है और लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई एक ओर चल रही है तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई है। लगातार आप देखिए, विपक्ष की ओर से तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार को घेरा जा रहा था। फिर चाहे शराब तस्करी से जुड़ा हो, नशे के कारोबार से जुड़ा हो, तमाम ऐसी बातें, क्राइम रेट की बातें विपक्ष करता आया है। लेकिन इस बीच अब डिप्टी सीएम का ये बयान कहीं ना कहीं सियासत को और बढ़ाएगा। कारण यह है कि कांग्रेस पर सीधे आरोप डिप्टी सीएम ने लगाए हैं। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, तो वहीं श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपने छत्तीसगढ़ में ड्रग्स के या नशे के कारोबार को काफी मजबूती दी थी। देखिए शुभांगी जी, भाजपा 2 कामों में बहुत माहिर है। आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना, उसमें इनकी मास्टरी है। देखिए, भाजपा शासन में छत्तीसगढ़ को नशे का घर बना दिया गया है। जिस प्रकार से सत्ता में आने के बाद राज्य में नशे से जुड़े मामलों के रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और एनसीआरबी का अगर आप राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बाहर से गांजा, कोकीन, ब्राउन शुगर, अफीम जैसे मादक पदार्थों की जिस प्रकार से खेप आ रही है, युवाओं को नशे की गिरफ्त में ढकेलने का जिस प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है, बेरोजगारी और मानसिक तनाव का फायदा उठा के ड्रग माफिया युवाओं को निशाना बना रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से मस्त है और जनता त्रस्त है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ड्रग माफियों को भाजपा सरकार से कहीं संरक्षण तो नहीं मिल रहा है, ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि ये विषय जो है हमारे छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के का भविष्य का सवाल है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण
ये कहीं दिया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और श्रीवास्तव कई जी, मामलों आपकी में बात से भाजपा ठीक है, मैं समझ रही भाजपा हूँ के आप जो नेताओं कह का भी रहे नाम हैं, सामने आता है। आंकड़ों का जी, भी क्या आप बोल रहे कह हैं आप? रहे हैं श्रीवास्तव जी, लेकिन बात यह है कि हम तो लगातार खबरें पढ़ते आए हैं और इस बीच हम ये भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब भूपेश सरकार थी उस दौरान भी ऐसी घटनाएं होती थी। देखिए, घटनाएं होती हैं, लेकिन जो जिस जागरूकता के तहत जिस स्पीडली हमारे समय में कार्रवाई होती थी, कांग्रेस की सरकार ने जब्तियां की, जागरूकता अभियान चलाया, नशा मुक्ति केंद्र खोले, और भाजपा के आते ही इन योजनाओं को ठप कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। और जनता के बीच में जागरूकता तो आपको फैलानी पड़ेगी ना। और हम तो ये मांग करते हैं कि नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए पुनर्वास केंद्र खोले, स्कूल और कॉलेज में ड्रग्स अगर जब फ्री अभियान चलाएं, और जो भी इसमें संलिप्त हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी इसमें संलिप्त हो उसे कठोर से कठोर और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि नशे का हम सबको विरोध करना है और ये कांग्रेस का संकल्प है, क्योंकि युवाओं को नशे में झोंक रही है ये प्रदेश की सरकार। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि कुछ मुद्दे राजनीति से परे होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप कार्रवाई करिए ना, ऐसा कार्रवाई करिए जो कहीं मार्क बने, कोई लैंडमार्क बने। आप ऐसा होने ही क्यों दे रहे हैं कि जो नेटवर्क आ रहा है उसको पूरी तरीके से कोलैप्स चलिए करिए। ठीक है, सुंदरानी जी से जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी, कैसी कार्रवाई होगी कि अब ऐसा कारोबार ना फले फूले छत्तीसगढ़ में? देखिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो एक बार भी नशे के जो व्यापार करने वाले लोग हैं सड़क हो जाए, दोबारा कभी छत्तीसगढ़ आने का नाम न लें। मैं अभी अमित श्रीवास्तव जी को आधा अधूरा सुना, उसके बाद मेरा कनेक्शन कट गया था। अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि भाजपा की सरकार में ये फल फूल रहा, जबकि वास्तविकता शिवांगी जी ये है कि 5 साल जो भूपेश बघेल की सरकार रही, ये सारे प्रकार के नशे, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, ब्राउन शुगर हो, इसका व्यापार बड़े पैमाने में फलता फूलता रहा। इसके साथ ही शराब कोशियापुर बड़े पैमाने पर, यहाँ सट्टे की लत, महादेव सट्टा एक्ट के माध्यम से इस सरकार ने सारे कर्म करवाए लोगों से, और वो धीरे धीरे ही तो समाप्त होगा। अभी तो 2.25 साल की हमारी सरकार है, इन्होंने इतना नशे का जाल बिछा दिया था, इतनी बड़ी तादाद में नशे के ड्रग्स के जो पकड़े गए हैं, पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। भूपेश बघेल की सरकार में तो कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन जगह जगह गली मोहल्लों में ये नशे का व्यापार होता था, नशे का गढ़ बन चुका था। छत्तीसगढ़ अपनी सौम्यता, सरलता भूलकर नशे के गढ़ के रूप में पहचाना जाने लगा था, सट्टे के गढ़ के रूप में पहचाने जाने लगा था। इनकी 5 साल की बुराई को समाप्त करते करते हम अब आखिरी चरण में पहुंचे हैं, जब अपराधियों के खिलाफ और उम्मीद यही है सुंदरानी जी की जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को ये नशाखोरी खोखला कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना मत रखने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।